नीचे आप लोगों को बता ही दिया है। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के, जैसे हमारे सचिव भाई जी ने बताया था, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने 75 जिले हैं और हमारे समाज के जो बच्चे अम्बेडकर छात्रावास में पढ़ रहे हैं, उन सभी अम्बेडकर छात्रावासों में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम कानपुर देहात लगता है नहीं, कानपुर नगर के चिल्ली गांव के संत रविदास के जो पार्क है, जो प्रांगण है, उसमें हम सब लोग आज सब इकट्ठा हुए हैं। और जब मैंने इस प्रांगण में एंट्री करी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। लगभग 20 जिले में पहले घूम चुका हूं, लेकिन ऐसा माहौल और जो सोच हम लोग पैदा करने के लिए निकले थे, वो सोच इस गांव के अंदर मुझे मिली। क्या सोच मिली? जैसे भारती जी ने बताया कि बाबा साहब क्या चाहते थे, हमारा मकसद क्या था पार्क बनाने का। यहाँ इसका मकसद केवल इतना नहीं था कि संत रविदास जी की जयंती आई तब बनाओ, बाबा साहब की जयंती आई तब बनाओ, ये मकसद नहीं था। इसका मकसद जो था वो आप लोग पूरा कर रहे हैं। क्या मकसद था? शिक्षा पढ़ाई का। दूसरा खुशी में जब हुआ, क्या नाम है बेटा आपका? खड़े हो आप। क्या नाम? अंजलि। आपके परिवार से कौन है यहाँ पे? अंजलि बताओ। हाँ, कहाँ पे है? बात कराओ। कौन सा? आइए, आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? दीपक गौतम। मैं दीपक गौतम को सैल्यूट करता हूँ कि जिस व्यक्ति ने हमारे गांव के अंदर, आज भी गांव में मैं जाता हूँ, ये सोच पैदा नहीं है कि अपने साथ पैरेलल अपनी जो पत्नी है, जो जीवन साथी है, उसे अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। सब लोग इनके ताली बजाएंगे। आप बधाई के पात्र हैं कि आपके अंदर ये सोच पैदा हुई। इसी सोच को पैदा करने के लिए हम 75 के 75 जिलों में निकले। तो जो सोच मैं चाहता था, वो सोच तो पहले से ही हमें। आप लोगों को, सब लोगों को इनसे सीख लेने की आवश्यकता है। वरना आज भी हमारे समाज के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र में है, बैठ जाइए, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, वो महिलाओं को केवल चूल्हा चौके तक या बच्चों तक ही आश्रित रखते हैं, खास करके। और जो पढ़े लिखे हमारे समाज के लोग हैं, वो शहरों में जाकर के वो कभी गांव में आते नहीं, उनके अंदर ये सोच पैदा नहीं करते। तो दीपक, आपने ये बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी पहल है। यदि आप इस तरीके से काम करोगे तो मुझे लगता है कि आपको देख देख करके, हो सकता है, कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है, हो सकता है पूरा गांव का माहौल बदले। फिर दूसरे गांव में जब ये बच्चियां जाएंगी, जब ये शादी करेंगे ये लड़के भी, तो ये भी इसी तरीके से चलेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग 75 जिले में क्यों घूम रहे हैं, क्या रीजन है, ये सब बातों को मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा। देखिए, एक बाबा साहब, जिस व्यक्ति को क्लास में बैठने तक का अधिकार ना हो, जिसे पानी पीने तक का अधिकार ना हो, जब उसे पढ़ाई करने का मौका मिलता है, शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलता है, तो इस देश का पूरा नक्शा बदल देता है। बदलता है या नहीं बदलता है? लेकिन बाबा साहब ने सन 1956 में आगरा के एक प्रांगण में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे धोखा मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने दिया है। क्यों कहा था? उस समय पर सन 1956 में उन्होंने कह दिया था। वो कितने बड़े दार्शनिक थे कि आज भी वो चीज मैं देखता हूं, महसूस करता हूं। क्योंकि मैंने देखा है, कुछ अपने जीवन में ये अमल करा है। 2009 में मैं भी, जैसे आपको बीच जिक्र कर रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास में रह करके पढ़ा। बहुत गरीबी स्थिति थी। और मेरा जो गांव है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में एक जिला पड़ता है, अमरोहा।
पहले जिला मुरादाबाद ही होता था, लेकिन वो 2 भागों में टूट गया। फिर उसको जिला अमरोहा बनाया गया। और जिला अमरोहा में एक नदी के किनारे एक गांव है बहलोलपुर। जब हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे तो हमें एक नदी पार करनी होती थी। ये बात, एक बात को ध्यान में रखने की जरूरत है आप सब लोगों को। तो जब नदी होती थी तो हम एक जोड़ी कपड़े अपने थैले में, एक टाट का थैला होता है जिसमें के बोरा होता है, उसमें थैले में रख करके लेके जाते थे, एक जोड़ी पहन करके जाते थे। जब उसे नदी को पार करते थे तो कपड़े भीग जाते थे, फिर हम नदी पार कर ही कपड़े चेंज कर लिए। फिर जब पढ़ करके आए, वापसी आए, तो इतने कपड़े सूख जाते थे, फिर वो पहने, फिर दूसरे चेंज कर लिए। 7 बहन भाई थे हम, क्योंकि पहले इतना शिक्षा का इतना अच्छे तरीके से सब लोग समझ नहीं थी। 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे हमारे समाज में होते थे। 7 बहन भाई थे। एक छोटी सी जमीन थी, उसमें ही पालन पोषण होता था। सही बात तो यह है कि घर मकान बनाने की तो बात बहुत दूर की है, सही से पेट तक नहीं भर पाता। उस समय 1 रुपए का ग्लूकोज का बिस्कुट का पैकेट आता होगा, आप लोगों को पता होगा। एक कागज के रेफर में आता था ग्लूकोज का पैकेट। जब हम दोपहर के समय में आते थे, कई बार खाना नहीं होता था, तो हमारी माता 1 रुपए का ग्लूकोज का बिस्कुट का पैकेट ला करके वो गिलास में घोल करके दे देती थी, और सब हम पी करके हम अपनी भूख को शांत करते थे। क्यों आज आप लोगों के बीच मुझे आने की आवश्यकता पड़ी? और शिक्षा का स्तर उस अनपढ़ माँ ने और उस